हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी जो क्लास 6 का जो दोस्तों हमारा मैच चल रहा है, यानी दोस्तों जो क्लास 6 का मैच चल रहा है उसमें दोस्तों अभ्यास 1B क्या दोस्तों, यानी अब हमारा यानी अभ्यास 1B शुरू हो गया दोस्तों। 1A मैंने कंप्लीट यानी करा दिया है, तो दोस्तों मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। यानी दोस्तों अब हमारा अभ्यास 1B यानी अभ्यास 1B देखते हैं दोस्तों, और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यानी ये कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी दोस्तों एक हमें सारणी दी जाएगी, उसमें जो सही होगा उसे विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहले क्वेश्चन का क्रम देखिए दोस्तों। 4 से 5 हो रहा दोस्तों, 5 से हमारा क्या हो रहा है, 5 से 6, 6 से क्या दोस्तों 7, और 7 से कितना हो रहा है हमारा, 7 से 8। यानी दोस्तों हर बार क्या हो रहा है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 हो रहा है। तो दोस्तों अब यानी हमारा क्रम बढ़ रहा है। इसी तरह हम इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा, 23 से 24, 24 से क्या हो रहा, 24 से 25, कितना है 24 से 25 हो रहा। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ यानी खाली स्थान में आना कि खाली स्थान में हमें क्या भरा है, जो यानी 25 से क्या आएगा, और दोस्तों फिर 25 से आगे देखें यानी 27 आ रहा, यानी 25 से आगे क्या हो दोस्तों हमारा 26। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30, यानी 26 सही हो जाएगा। अब दोस्तों देख अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 9 से 1 कम हुआ कितना हुआ, 8 हो गया। फिर 8 से 1 कम हुआ कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से 1 कम हुआ कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से 1 कम हो गया कितना, 5 हो गया। यानी हर बार क्या माइनस, यानी दोस्तों हमारा हर बार एक घट रहा है, यानी इस श्रेणी में दोस्तों हमारा एक घट रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो 35 से हमारा क्या होगा, 34 हो गया। अब दोस्तों हम 34 से क्या ले गए, जो हमारा क्या नाम लग रहा है उससे 32 हो जावे, और 32 से फिर 31 हो जावे। यानी इसकी जगह हम क्या रखें, 34 से घटा के क्या रखें कि हम यानी एक स्थान छोड़कर उसमें 32 आ जावे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 33 रख लें, 34 से दोस्तों 33 आएगा, और 33 से 32, 32 से 31, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार यानी अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 3 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 देखिए कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको 3 चीज़ मैं अभी आपको नोट कराऊंगा कि यानी आप इन चीज़ों को जरूर रख लेना कि यानी क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों यानी मैं उस चीज़ को आपको यानी एक पेज पर नोट करवा रहा हूँ। दोस्तों आपको एक तो ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखना हमें। एक तो प्राकृतिक संख्या ध्यान रखना दोस्तों, आप इसे कहीं भी नोट डालकर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यानी लिखिए जो संख्या, दोस्तों जो संख्या दोस्तों जो संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं। ध्यान रखना प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है। यानी जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं क्या कहलाएंगी, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है क्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कोई भी संख्या ले लीजिए जो 1 से प्रारंभ होती है, जैसे दोस्तों हम ले 1 से प्रारंभ होंगी, 1 होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 डैश 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 डैश। दोस्तों कहाँ तक, यानी ये अनंत तक जाएंगे। यानी जितनी भी आप गिनती गिन सकते हो सब क्या होंगी, वे प्राकृतिक संख्या होती है। यानी जो भी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्याएं ध्यान रखना, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी, एक तो दोस्तों हमें अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। दोस्तों आपको ये 3 चीज ध्यान रखनी, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या।
यानी दोस्तों ध्यान रखना, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और क्या हमारी उत्तरवर्ती संख्या। नहीं, हमें इन तीनों चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती का मतलब है दोस्तों आगे आने वाली, आगे आने वाली। अनुवर्ती का क्या मतलब होता है? आगे आने वाली। पूर्ववर्ती का क्या मतलब है? पीछे वाली, पीछे वाली। और दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरवर्ती का, उत्तरवर्ती भी क्या है? आगे वाली, आगे वाली, वाली यानी आगे वाली, उत्तरवर्ती का आगे वाली। अब सपोज करिए यानी वो पूछ रहा है कि 3 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो दोस्तों 3 से आगे क्या आता है? 4 आता है। अगर वो कह रहा है कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो यानी दोस्तों 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? दोस्तों 5 की पूर्ववर्ती संख्या आप सभी जानते हैं, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 होगी, क्योंकि जो संख्या 5 से पहले होगी क्या? पूर्ववर्ती होगी। और जो यानी दोस्तों अगर पूछे कि उत्तरवर्ती संख्या, यानी दोस्तों उत्तरवर्ती की अनुवर्ती यानी 3 से आगे वाली, यानी किसी की भी पूछ लेगा दोस्तों, अनुवर्ती का मतलब है आगे आने वाली संख्या। अब दोस्तों उत्तरवर्ती भी ऐसी है, अगर वो पूछे कि 20 की उत्तरवर्ती संख्या, तो दोस्तों 20 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 20 की उत्तरवर्ती संख्या 21 होगी, क्योंकि 20 से आगे 21 होगा। यानी दोस्तों अब यानी आप एक क्वेश्चन लिखिए, यानी मैं एक क्वेश्चन करा दूं। यानी कह रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? यानी अगर वो पूछ रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो दोस्तों पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? यानी आगे आने वाली। तो यानी पूर्ववर्ती का पीछे वाली। तो 27 से पहले क्या होता है दोस्तों? 27 से पहले क्या होगा? 26 होगा। क्या 26 होगा? नहीं, 26 हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती। अनुवर्ती का मतलब आगे आने वाली, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली और उत्तरवर्ती का मतलब भी क्या? आगे वाली। एक हमें ध्यान रखना, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों चलते हैं नहीं अपनी बुक की तरफ ही, उसमें देखते हैं अब यानी दोस्तों निम्नांकित, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर। कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? आप सभी अनुवर्ती का मतलब अच्छा खासा जानते हैं कि अनुवर्ती का मतलब है कि आगे आने वाली संख्या। तो दोस्तों 13 के आगे क्या संख्या आती है? 13 के आगे 27 आएगी? नहीं। 13 के आगे 12 आएगी? नहीं, क्योंकि 12 तो क्या होगी? 12 तो पूर्ववर्ती होगी। 13 के आगे आने वाली संख्या क्या? 14 होगी? यस, हाँ 14 होगी, क्योंकि 16 भी नहीं हो सकती। तो आएंगे तो दोस्तों 27 भी 13 से आगे आएगी, 16 भी आएगी, लेकिन क्या? लेकिन 13 की अनुवर्ती पूछा है, नहीं 13 के आगे आने वाली संख्या। तो 13 से आगे क्या हमारा 14 ही तो आएगा दोस्तों, 14 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब उसने पूछा कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको संख्या लिखवा था कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। 27 से पहले 26, 27 से पहले 27 आएगा? नहीं दोस्तों, 27 से पहले 26 आता है। हाँ ठीक है, यानी 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 26 होगी, क्योंकि मैंने लिखवा था पूर्ववर्ती का मतलब है जब भी पूर्ववर्ती क्या आएगा हमें पीछे की तरफ जाना, और 27 से एक कदम पीछे ही जाएंगे तो क्या आएगा? 26 आ जाएगा। अब 6 की अनुवर्ती संख्या, यानी 6 की अनुवर्ती संख्या है नहीं दोस्तों, अगर आपको 6 है, 6 की अनुवर्ती संख्या पूछा कि 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 6 की अनुवर्ती संख्या 7 होगी, केवल 8 होगी, 6, 7 और 8 होगी, केवल 7 होगी। यानी दोस्तों वो 6 की अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है। क्या उसने 6 की अनुवर्ती संख्या पूछी है कि 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 6 की अनुवर्ती। तो अगर उसने अनुवर्ती पूछी है तो दोस्तों अनुवर्ती का मतलब आप सभी जानते हैं कि अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाली। क्या? अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाली। अब यानी 6 के आगे 6 ही आवे या 7 आवे? दोस्तों 6 और 7 यानी 7 तो आता है, लेकिन 6 नहीं आता, ही गलत हो जाएगा। केवल 8, क्योंकि दोस्तों 6 से बाद में तो 7 भी आया है दोस्तों, 8 थोड़ी आएगा, बीच में 7 भी तो आएगा। फिर 6, 7 और 8 दोस्तों, केवल उसमें 6 भी दे रखा है, नहीं 6 नहीं आता, केवल 7, केवल 7। यानी दोस्तों केवल यानी 6 की अनुवर्ती संख्या पूछेगा था क्या होगा? नहीं 6 की केवल अनुवर्ती संख्या क्या होगी हमारी? 6 की अनुवर्ती संख्या केवल 7 होगी। अब कह रहा है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, नहीं अगर आपके पास 15 है और 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है कि 15 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, तो आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में ध्यान रखना कि पूर्ववर्ती आती है, हमारा ध्यान आना चाहिए कि पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली होती है। तो यानी 15 की पहले वाली संख्या क्या होगी? केवल 14 होगी, 14 15 होगी, 14 16 होगी या केवल 16 होगी।
तो दोस्तों ध्यान रखना, पूर्ववर्ती हमेशा क्या होती है, पूर्ववर्ती हमेशा पहले वाली होगी। तो क्या 14 का क्या हो जाएगा, यानी 14 का हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 14, यानी केवल 14 संख्या, केवल 14 नंबर की होगी। अब दोस्तों हमारा यानी अगला क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि हमारा है यानी प्रश्न नंबर 4, यानी प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटे। अब दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटे, इसे देखेंगे किस टाइप से है। तो दोस्तों उसने पूछा कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों मैंने लिखवाया था, आप एक बार और देखिए कि यहाँ देखिए, एक बार देखिए, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम सबको पता है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएंगी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना कि NOT नोट डाल कर लिख लेना, आप कहीं भी लिख लेना कि जो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपको ध्यान रखना कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ देखिए कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो यानी सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों इसका हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सत्य हो जाएगा। क्या सत्य हो जाएगा, नहीं हम सब जानते हैं कि जो एक होती है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य है। अब कह रहा है कि संख्या रेखा पर, क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने की ओर प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों हमें पहले से एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। इस तरह से आप, यानी यहाँ देखिए मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ दोस्तों, यानी इस तरह से एक संख्या रेखा बना लेते हैं। उस संख्या रेखा बनाने के बाद में उसमें कही कि संख्या रेखा के दाहिनी ओर, तो दोस्तों दाहिनी का मतलब यानी हमारा दाहिनी ओर यानी सीधे हाथ की तरफ, तो दोस्तों हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी 6 होगा। वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित, यानी दोस्तों यानी एक हमने इस तरह से संख्या रेखा, एक रेखा खींच ली, उस पर संख्या कर ली। अब कह रहा है संख्या रेखा के दाहिनी ओर स्थित, इसने क्या कहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। अब मुझे बताइए कि क्या जो 1 है वो 2 से, जो 2 है वो 1 से छोटा है, या जो 3 है वो 2 से छोटा है, या जो 3 है वो 4 से छोटा, जो 4 है वो 3 से छोटा है, जो 5 है वो 4 से क्या छोटा है दोस्तों, जो 6 है क्या 5, जो 6 है यानी 5 से छोटा है। ये दोस्तों उसके एक बार डेफिनेशन समझो, क्या है कि संख्या रेखा पर निरूपित दाहिनी ओर का मतलब दोस्तों इस वाले हाथ की तरफ। अब ये बताइए कि जो 1 है वो 2 से छोटा है, यानी 1 2 से छोटा है दोस्तों, यानी जो 2 है वो क्या 1 से छोटा है, यानी ध्यान रखिए कि 2 1 से छोटा है, तो यानी ध्यान रखना ये तो हमेशा यानी इधर की तरफ को जा रहे हैं, तो क्या बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो बड़े हैं, ये सब क्या बड़े होते चले जाएंगे, जब इधर को जाएंगे तो छोटे होंगे, इधर को क्या होंगे छोटे होंगे। और दाहिनी ओर को कह रहा है कि जब दाहिनी ओर को चलेंगे तो वे छोटे होते चले जाएंगे, नहीं जब दाहिनी ओर को जाएंगे तो क्या बड़े होते चले जाएंगे वे, क्योंकि 1 से 2 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 से 4 आएगा। तो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्या उससे छोटी होती है, गलत होती नहीं, क्या इसका क्या होगा, हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि वे क्या होंगी, वे बड़ी होती चली जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। दोस्तों क्रमागत का मतलब होता है, एक बार क्रमागत और दिख रही कि क्रमागत किसे कहते हैं, यानी हम नोट डालेंगे NOT नोट, यानी क्रमागत का मतलब जो होता है, यानी क्रमागत जो संख्या लगातार हो। तो दोस्तों आपको नोट डाल के लिखना है, जो यानी क्रमागत किसे कहते हैं, क्रमागत उसे कहते हैं जो संख्या लगातार हो। जैसे कैसे दोस्तों, 1 से बाद में 2, 2 से बाद में 3, 3 से बाद में 4, 4 से बाद में 5, दोस्तों हम ये नहीं लेते। जैसे दोस्तों 70 के बाद में क्या आएगा, 71 आएगा, 71 के बाद में दोस्तों 72 आएगा, 72 के बाद में यानी हम यहाँ 75 नहीं कर सकते, क्योंकि 75 गलत हो जाएगा, हमें क्रमागत करना है। तो दोस्तों 72 के बाद में क्या आएगा, 73 हमें रखना ही पड़ेगा, क्या 73 हमें रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्रमागत का मतलब होता है जो संख्या लगातार हो, तो यानी लगातार होता है। अब इसने कहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104, तो सही कह रहा है दोस्तों, गलत कह रहा, यानी 101 से बड़ी। तो बताइए कि 102 101 से बड़ी, यहाँ बड़ी है भैया, हम यानी 101 है जो यानी जो 101 से 103 बड़ी है, 101 से 104 बड़ी है, क्योंकि ये क्या है, क्रमागत है। क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी 101 आएगा, 101 के बाद में 102 आएगा, और 102 के बाद में 103 आएगा, और 103 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। तो एक कैसी संख्या है, यानी लगातार संख्या है। लगातार कैसी, लगातार है, और कैसी है लगातार,
क्रमागत है, क्रमागत है। तो ध्यान रखना, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी लगातार, यानी वे एक तरह से क्रम में होती है, वे लगातार आती रहती है, लगातार आते। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो हमारा जो होगा 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है, तो यानी ये सत्य हो जाएगा, सत्य यानी सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी होती है, यानी सत्य कह रहा है। अब कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैंने बताई थी कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब बताइए कि जो हमारे पास 23 है, 23 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो हम यानी अगर कोई संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है, यानी हमने लिखवाया था, इसमें यहाँ लिखा रखा है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 दोस्तों अनंत तक में तो 23 भी आ जाएगा, तो दोस्तों 23 को प्राकृतिक संख्या होना पड़ेगा। तो 23 क्या है? 23 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है और ये क्या होगा? हमारा सत्य हो जाएगा। क्या? सत्य हो जाएगा। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यानी प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों सही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यानी सबसे छोटी तो होती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हमने थोड़ी देर पहले नोट डाल के लिखा है कि नोट की एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबको बताया कि जो एक है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन उसने क्या कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। ठीक है ना दोस्तों? क्या प्राकृतिक संख्याओं में जो भी कोई संख्या होगी, कोई संख्या किससे बड़ी नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि 35 यानी 35,000 सबसे बड़ी संख्या, लेकिन नहीं, अगर हम चलेंगे 35,001 आ जाएगा दोस्तों, 35,001 बड़ा हो गया। यानी हम कोई भी संख्या ले लें, उसकी हम आगे वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो यानी सत्य कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। सबसे छोटी तो हो सकती है, जैसे 1 सबसे छोटी है, लेकिन कोई भी संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसका ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अब दोस्तों चलते हैं नहीं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। अभी दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। कि 9,999 की, यानी वो कह रहा है 9,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप मुझे एक बार बताइए कि अनुवर्ती क्या होती है? अनुवर्ती क्या होती है? तो दोस्तों हमने यानी अभी आप सोचेंगे कि भैया ने पिछले भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अनुवर्ती जो होती है ना, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या का मतलब है कि आगे आने वाली संख्या। आगे आने वाली संख्या, अनुवर्ती का मतलब क्या हो गया कि आगे आने वाली संख्या है। अब आगे आने वाली संख्या 3 से 4 होगी, तो आगे आने वाली संख्या क्या होती है? तो 999 की अनुवर्ती पूछ रहा था, मैं इससे एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 999 हमें इसमें 9,999 ऐसे ही, तो 9,999। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस हमें 1 करना पड़ेगा। अगर हमें अनुवर्ती में करना तो प्लस 1 करना पड़ता, और दोस्तों पूर्ववर्ती करते तो हमें क्या 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इसे जोड़ लो, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्या? 10,000 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 9 यानी उसकी कह रहा है कि 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती का मतलब तो आगे वाली आने वाली होती है, तो हमें हमेशा पता है कि भैया अनुवर्ती का मतलब तो आगे आने वाली संख्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। तो दोस्तों 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1 लाख की पूर्ववर्ती मैंने आपको लिखवा रखा है कि पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती होता है मतलब पीछे वाली। अब अगर आपके पास मैंने आपको 1 लाख, दोस्तों मैंने आपको 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, इतना ही तो लिखा दोस्तों। 2 2 4 4 0 1 है, 2 2 2 4 1 0। तो दोस्तों इतना ही है। अब इसकी पूछ रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती पूछ रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो अब न बताइए, पूर्ववर्ती है तो हमें इसमें से एक पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पीछे जाने के लिए हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसमें से क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। अब देखिए 0 यानी 1 में से 1 गया, क्या बची? 0, 0 की 0, दोस्तों इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, 1 0। तो कितना इसका कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हमारा सही उत्तर होने वाला है। क्या? 1 लाख हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती है। मैंने पूर्ववर्ती अनुवर्ती आपको नोट करा के भी लिख दे दी। 1 लाख से पहली इसकी 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्योंकि 1 लाख होने वाली है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। अब दोस्तों बहुत आसान है कि एक संख्या रेखा खींचिए। अब से पहले ही मैंने एक संख्या रेखा खिंचाई थी। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम एक संख्या रेखा और खींच लेते हैं। तो दोस्तों हम एक सीधी संख्या रेखा खींचते हैं, और दोस्तों उस पर कितनी प्राकृतिक संख्या दर्शाने को बोल रहा, वो कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए।
यानी कहाँ तक की, यानी 9 तक की हमें प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यानी हद से लिखना शुरू करेंगे, उस पर हम यानी उस पर लिखना शुरू करेंगे। अब प्राकृतिक संख्या की बात करो तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। क्या हमारा 9 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यानी जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब कह रहा है कि संख्या रेखा खींचे और उस पर 1 से लेकर यानी संख्या रेखा खींचे, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों आपको इसी तरह से एक संख्या रेखा खींचनी और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कर दीजिए। ये रहा हमारा एक डायग्राम सा बन गया, यानी एक डायग्राम सा बन गया। अब दोस्तों अगर आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं तो यानी हम इसमें शून्य भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों शून्य लिखने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं। 9 तक की प्राकृतिक संख्या इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो दोस्तों आपको कल की वीडियो जरूर देखनी होगी। दोस्तों कल की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और दोस्तों मैं उसका जो थंबनेल है, यानी जो उसका थंबनेल है वो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी चला रहा हूँ, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका थंबनेल भी अपनी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की। दोस्तों मैंने 4 अंकों की नहीं, दोस्तों मैंने 9 अंकों की संख्या लिखनी सिखाई है, उसमें आप जाकर उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, आपके पूरी समझ में आ जाएगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो दोस्तों हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक तो 1 लगाना पड़ेगा और बाकी क्या 3 0 लगानी पड़ेगी। अब 4 अंकों की यानी सबसे छोटी संख्याएं होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसी तरह लिखी जाती है। अब वो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं लिखिए और इसकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, और उसके बाद में क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, नहीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके हमें पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो दोस्तों इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए अभी हमें पूर्ववर्ती के लिए आप बताइए, पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं। पूर्ववर्ती के लिए आप सभी कहते हैं कि भैया पूर्ववर्ती के लिए तो हमें 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीछे जाना, तो पीछे जाने के लिए अब इसमें से घटा लो। दोस्तों हम सबसे पहले 1 इसमें लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, फिर 1 यहाँ लेंगे, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, फिर 1 यहाँ लेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 10 में से 1 गया, कितने बचे, 10 में से 1 गया तो कितने बचे, 9 बचे दोस्तों। फिर यहाँ 9 था तो 9 में से 9 और 9 में से 9, अब यहाँ क्या बचा है 0, तो हमारा कितना जाएगा 0 को तो लिखो ना लिखो दोस्तों, तो कितना जाएगा 999 हमारा आ जाएगा। 999 हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है। तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है कि 999 हमारा क्या, 999 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब यानी लास्ट का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान है। अब हमें क्या करना, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी। तो दोस्तों अब हमें क्या अंकों की, यानी 6 अंकों की लिखनी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, आपका यानी समझ में आ जाएगा अगर आप 0 से मैथ सीखना चाहते हैं। तो नहीं दोस्तों हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें यानी 6 अंकों की बनानी, तो 6 हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 9 के 1 2 3 4 5 6। अब क्या करा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें अनुवर्ती का मतलब होना जाना चाहिए कि जब भी वो अनुवर्ती बोले, अगर उसने अनुवर्ती बोला है तो हमारी समझ में आना चाहिए कि अनुवर्ती का मतलब तो भैया अगली वाली कह रहे हैं। और अगली वाली संख्या कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगली वाली संख्या के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फिर 1 प्लस कर देंगे। अब इसे जोड़ लो, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 और 1 10। अब दोस्तों कितना बन गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और दोस्तों मैंने आपको कल ही ये भी गिनना सिखाया कि इन्हें कैसे गिनते हैं, इन्हें कैसे गिनते हैं। तो दोस्तों इनको मैंने गिनना भी सिखाया था। अभी ऊपर वाले भी एक बार देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, वो है नहीं, कितना है दोस्तों, ये कितना है, वो है 9,99,999। अभी कितना हो गया, ये नहीं हो गया हमारा 10 लाख, कितना 10 लाख।
तो दोस्तों यानी ये हमने इसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या इस तरह से हम इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी ये पूरा चैप्टर तीन चीज़ों पर टिका पड़ा है दोस्तों। हमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ज्ञात होनी चाहिए, अनुवर्ती संख्या पता होनी चाहिए, पूर्ववर्ती संख्या पता होनी चाहिए, उत्तरवर्ती संख्या का भी ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों बस हमें यानी एक होना चाहिए कि क्रमागत का मतलब होता है जो संख्या लगातार हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये थी हमारी जो लगातार वाली संख्या है, ये थी, तो दोस्तों ये थी हमारी लगातार वाली संख्या। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों हाँ, यानी इस वीडियो को जो कक्षा 6 से लेकर और दोस्तों कक्षा 12 तक के स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो मैथ को बहुत ही बारीकी से समझना चाहते हैं, एक एक टॉपिक समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। क्योंकि दोस्तों मैं कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक का मैथ अब सोल्यूशन कराऊंगा अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों कंटिन्यू हमारी कक्षा 6 और कक्षा 7 की क्लास ऑलरेडी चल रही है। तो दोस्तों कुछ दिन बाद हमारी कक्षा 8 की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप इन वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और दोस्तों यानी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक यानी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो पर कम से कम 100-200 लाइक तो कर देना, 100-200 लाइक तो कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना, आगे शेयर करते रहना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।